मित्रों, अभी कोविड का दूसरा लहर चला है। सभी से निवेदन है कि कृपया ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर लगाएं। आप ही लोग तो हीरो बनने लगे तो फिर ये सब चीज़ हुआ। कुछ दिन बर्दाश्त कर लेते, हीरो बाद में बनते। बार बार कहते थे कि थोबड़ा दिखाने का मौका मिलेगा, बात ही नहीं आप लोग समझते थे ना। भैया हमारा थोबड़ा देखबे कीजिए, परमानेंट थोबड़ा दिखाने का फिर मौका मिलेगा। बार बार कह रहे हैं, मास्क लगा लीजिए। सबसे निवेदन है, बाहर भी निकले, कम से कम विद्यार्थी लोगों को तो इतना जागरूक होना होगा। बाकी हो रिक्शा चालक हो ना हो, ठेला वाला हो या ना हो, हम विद्यार्थी हैं, हम लोगों को तो इतना जागरूक होना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है उसके पीछे पड़ने के बजाय जो बताया जाए उस नियम का पालन करें। उसमें तर्क मत दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कि राष्ट्रीय साजिश है, कि सरकारी साजिश है। अब जिसके घर में निकल गया कोई, उससे जाकर पूछिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि राष्ट्रीय है। बस सीधी सी बात है कि सरकार का निर्देश है और हम सबको पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए। घर में बैठे हुए बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान देंगे, रास्ते पर चलते हुए ज्ञान लेने की ज़रूरत है, लेकिन यूज करना है अपने विवेक का। और सब लोग मास्क जरूर लगाएं, फिर चला जाएगा, बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। देखते हैं जब आंधी तेज होती है तो बहुत देर तक नहीं टिकता है, जब दिया का लौ तेज होता है तो बहुत देर तक नहीं टिकेगा। लेकिन सुरक्षित रहे, सावधान रहें। घर से जाने के बाद हाथ में साबुन लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, फेस पर अधिक हाथ नहीं ले जाएं। हाथ को कुछ दिन के लिए, बाल उल संवारते रहते हैं आप लोग, सब कुछ दिन के लिए स्थिर कर लें। ये नवरात्र की साधना कई बार आपसे बताया गया है, पढ़ने का मौका भी मिले आप ज़रूर पढ़ें। एक गुरुदेव की लिखी हुई किताब है साधना से सिद्धि। ज़रूरत पड़ने पर ही व्यक्ति के किसी भी चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो। साधना से सिद्धि किताब में गुरुदेव लिखते हैं कि अगर अवसर ना आए तो व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि वो किस लेवल का है। और एग्जाम्पल देते हैं कि हनुमान की शक्ति का एहसास तब हुआ जब सीता का वनवास हुआ, राम का वनवास हुआ और सीता जी को लंका में उठा कर ले गया। वरना हनुमान पहले भी थे और बाद में भी रह जाते अगर ये घटना नहीं होती। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दरमियान आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन जब तक एग्जाम की प्रक्रिया नहीं होगी आप पढ़ने में कैसे हैं इसका एहसास नहीं लगाया जा सकता है। कई ऐसे पहलवान हैं जिनको लगता है कि हम शरीर से बहुत मजबूत है, लेकिन अगर अखाड़ा नहीं हो तो उस पहलवान की मजबूती या कमजोरी का क्या एहसास हो पाएगा। गुरुदेव लिखते हैं वैसे ही जैसे इन सारी चीज़ों के लिए एक टाइम ऑफ पीरियड, समय का महत्व था, वैसे ही विशेष समय में समय का महत्व होता है। और वो दोनों नवरात्र साधना का उसमें जिक्र करते हैं, जिसमें प्रकृति द्वारा कई तरीके से मनुष्य को लाभ देने के लिए अन्यास ही माहौल बना दिया जाता है। आप में से देखिएगा जब जब ऋतु का परिवर्तन होता है तब तब ये नवरात्र की साधनाएं आती है। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज बहुत सक्षम थे। हाई सुपरलेटिव डिग्री का हाई टेक्नोलॉजी आज के समय में यूज करने वाले लोगों से ज़्यादा उनका ब्रेन काम करता था। आप साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं, फिर आध्यात्मिक रीजन बताएंगे। इन जब जब मौसम चेंज होता है आप देखिएगा कि आदमी पेट की बीमारी से जूझता है। सर्दी, खांसी, बुखार, कई तरह की बीमारियां अटैक करती है। सरद गर्म होगा, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, इन सारी चीज़ों से परेशान रहेगा। पेट की बीमारी से खाना पचेगा नहीं सही तरीके से। वैसे समय में आप देखिएगा कि दोनों समय नवरात्र और 9 दिन की साधना के साथ उपवास के लिए प्रेरित किया गया हमारे ऋषियों महर्षियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा। क्यों किया गया भाई? इसलिए किया गया कि ये 9 दिन में जब ऋतु का परिवर्तन होगा उस समय अगर हम अपने पेट को खाली रखेंगे, कम इसमें अन्न जाने देंगे, उपवास रखेंगे, फल का सेवन करेंगे, अधिक से अधिक पानी पिएंगे, एक हमारा बॉडी जो होगा, बॉडी का ब्लड रिफाइन होगा।
हमारा पेट का जो एक ऑरा होगा, फिर से हम जैसे तैसे खाने के चलते इसका जो अंदर का ऑरा होता है, उस ऑरा को हम डैमेज कर चुके होते हैं। एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस होता है कि फिर से ये तरोताजा होगा, फिर से इसके अंदर, मशीन के अंदर ज्यादा नहीं डालेंगे, कम डालेंगे तो ये धीरे 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 बेहतर बनता जाएगा और बनता है। दूसरा कारण मेरे मित्र, उपवास जब व्यक्ति करता है तो उसका होमोग्लोबिन से लेके कई तरीके के चीज, ब्लड प्रेशर से लेके, आजकल कम उम्र में खान पान जैसे तैसे लोग सेवन कर रहे हैं, पहले भी होता था, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कई तरह की बीमारियां बॉडी में घर कर जाती है और पता नहीं चलता है कि हम बीमारियों का आशियाना बनकर बैठे हैं। ये कई बार पता नहीं चलता है कि हम बीमारियों का एक चलता फिरता हॉस्पिटल बना लिए हैं अपने शरीर में, रोगों का। उस खान पान को शुद्ध करने के साथ साथ उपवास जब किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो हमारे कमजोर पड़ गए होते हैं, उपवास के चलते मजबूत होते जाते हैं। अधिक पानी पीने के चलते बहुत सारी चीजें, हमारे बॉडी की जो निगेटिव चीजें होती है वो समाप्त होती जाती है। इसलिए आप देखिएगा कि जब जब परिवर्तन होता है, जब जब आप देखिएगा मौसम का परिवर्तन होता है, अभी क्या था, जाड़े की समाप्ति और गर्मी का आना इस समय, इसके बाद देखिएगा गर्मी के बाद बरसात आएगा और बरसात की समाप्ति और जाड़े का आना, उस समय भी लोगों का तबीयत बिगड़ता है, उस समय भी कई तरह की बीमारियां अटैक करती है और फिर उस समय एक नवरात्र साधना कराया जाता है। मेरे मित्र, ये सारे भाइयों से निवेदन करेंगे कि ये 9 दिन की साधना, खास करके विद्यार्थियों के लिए गायत्री की साधना नवरात्र में किया गया, अति फलदायक है, अति फलदायक है। अब आध्यात्मिक रीजन बताते हैं। जाड़े में आपकी मनोदशा अलग टाइप की रहती है, गर्मी आते थोड़ा सा गर्मी बढ़ने से चिड़चिड़ा टाइप की मानसिकता होने लगती है, अरे गर्मी हो रहा है, बड़ा प्रेशर में है। ऐसे में क्या होता है कि हमारी आपकी रूटीन अनफॉलो होने लगती है। फॉलो करने के बजाय आज गर्मी है पढ़ाई नहीं करेंगे, आज बड़ा लाइट कट रहा है पढ़ नहीं पाएंगे, कई तरह का। खेतों में किसान काम करते थे, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता था, परिवार में महिलाएं काम करती थी, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता था। यह आध्यात्मिक रीजन डाला गया कि आप 9 दिन की साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने बॉडी को माइंड के साथ कांस्टेंट रखोगे, अपने एनर्जी लेवल को हाई करोगे और अपने सोचने की क्षमता को विकसित करोगे, गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाओगे, रिकॉलिंग पावर को बढ़ाओगे, वर्क इफिशियंसी को बढ़ाओगे, अंदर से इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन को दूर करोगे, क्योंकि बिना साधना के इन सारी चीजों को बैलेंस नहीं किया जा सकता था। वो हम हो, आप हो, कोई हो। तो ये दिया गया आध्यात्मिक कारण कि ये जो मन का चिड़चिड़ापन है, जब पूरी भाव से, पूरी इमोशंस के साथ आप ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, मालिक के पास, अपने गुरु के पास बैठते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा काम करता है। आप जब पूरी भाव से वहां बैठ के गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु करते हो तो एक भाव जगता है कि हमारे पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुदेव है, फिर हमको चिड़चिड़ा बनने की क्या आवश्यकता है, फिर हमको फ्रस्ट्रेशन में आने की क्या आवश्यकता है, फिर हमको इस तनाव में आने की क्या आवश्यकता है। कई तरह की ऐसी निगेटिव फोर्स से लड़ने का जो क्षमता पैदा होता है, मानसिक इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। आजकल शारीरिक इम्यूनिटी चाहिए कोविड से बचने के लिए, लेकिन तनाव से बचने के लिए मानसिक इम्यूनिटी चाहिए, मानसिक रूप से सशक्त। तो जब पूरे भाव के साथ ईश्वर के पास आप बैठते हो तो एक इमोशंस वहां जाकर काम करता है कि हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापे राम। जब बचपन से हम सुनते इन बातों को आए हैं, लगातार इन बातों को सुनते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो गुस्सा किस पर करना है, सब तो अपने ही है। और ये कह देने से नहीं होता है, ये खान पान के साथ जब उपवास होता है, उपवास के साथ जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर धीरे 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 समाते चला जाता है। क्योंकि जनरल दिन में तो आप सब कुछ खा पी रहे हो, जब मन आया समोसा खाए, पकौड़ा खाए, जो मन आया खाए, लेकिन ये 9 दिन के नवरात्र का उपवास के साथ जो मेडिटेशन करते हैं, खास करके विद्यार्थी जीवन में, ये आपके मानसिक लेवल को विगत कई महीनों के मेडिटेशन से हाई लेवल पर पहुंचा देता है।
कई महीनों के मेडिटेशन से, क्योंकि वहां ऑरा आपका क्लियर है, चित्त साफ है, मन स्थिति बदलने की स्थिति में आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, और उपवास के कारण आपकी बॉडी की, आपके अंदर की बहुत सारी जो खान पान गर्म खाने के वजह से शरीर में हलचल पैदा करता था, उसको शांत किए रहता है। उपवास में फल का सेवन, दूध का सेवन, आप शहद पानी लेते हो, इसका सेवन, जड़ी बूटियों का सेवन, ये आपके बॉडी के कई सारे ऐसे निगेटिव चीज हैं जिसमें उथल पुथल आता है, उसको पैरेलल शांत किए रहता है। और ऐसी स्थिति में 9 दिन के उपवास के बाद जब आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने कैरियर के बारे में सोचते हो, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हो, अपने लेवल से सोचते हो, तो मेरे मित्र तब आपको एहसास होता है कि मेरे भारत का अध्यात्म, मेरे देश का अध्यात्म, मेरे गुरु द्वारा दिया गया अध्यात्म, मेरे मार्गदर्शक द्वारा दिया गया अध्यात्म, हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया अध्यात्म कितना सुपर था। वरना रास्ते चलते गोलगप्पा खाने वाले और पकौड़े चाट में डूबने वाले लोगों से पूछो अध्यात्म की परिभाषा, तो वो नाम और एग्जाम्पल आपके सामने कहेगा, हाँ हाँ आजकल बहुत आध्यात्मिक आप बन रहे हो, आपसे पहले बहुत बाबा लोग भीतर चले गए, ज्ञान देगा, तुरंत उदाहरण दो चार पेश करेगा, आप भी प्रभावित हो जाते हो। बात तो सही कह रहा है, फलाने बाबा भी चले गए, उनके भी बहुत भक्त है, फलाने बाबा भी चले गए, अरे उन बाबा की यादें आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया और याद आ गई। लेकिन कभी आपको यह नजर नहीं आया कि जवानी में सन्यासी बनने वाले स्वामी विवेकानंद, जिनके चेहरे पर तेज होती थी, जिनकी वाणी में ओज होती थी, वो तो कहीं नहीं गए, वो तो आज भी युवाओं के दिल में स्थान बनाए हुए हैं। आज भी वो पूरी दुनिया में जब भी कभी युवा संत का नाम लिया जाता है तो लोगों के हृदय में विराजमान रहते हैं। जब कभी बाबा का जिक्र होता है तो आप उन बाबाओं से तो प्रभावित होकर अध्यात्म के रास्ते बदल लिए जिनका एग्जाम्पल आपका मित्र दिया, लेकिन आपके सामने एक घर में बैठे दादाजी की तरह परम पूज्य गुरुदेव का चेहरा सामने कभी नहीं आया, जिन्होंने पूरी जीवन तपश्चर्या से आज इतने बड़े मिशन को खड़ा किया और जिन्होंने पूरा जीवन प्यार बांटा है, प्यार बोया है और प्यार काटा है। ये हम एग्जाम्पल क्यों नहीं देखते? हमारे सामने रामकृष्ण परमहंस क्यों नहीं आते? हमारे सामने विवेकानंद क्यों नहीं आते? हमारे सामने परम पूज्य गुरुदेव का चेहरा क्यों नहीं आता? हमारे सामने शंकराचार्य का तस्वीर क्यों नहीं आता? हमारे आंखों के सामने उन ऋषि महर्षियों का चेहरा क्यों नहीं आता जो भारत की दशा और दिशा बदलने के लिए अपने शरीर से, अपने जीवन में तप किया, संघर्ष किया, लेकिन फिर भी एक ही चीज सिखाया, धीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। हमारे सामने विश्वामित्र का चेहरा क्यों नहीं आता? वशिष्ठ का चेहरा क्यों नहीं आता? हमारे आंखों के सामने महर्षि अरबिंदो का चेहरा क्यों नहीं आता, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 27 बार गोल्ड मेडल दिया? उनका चेहरा क्यों नहीं आता? लोगों के कह देने के कारण तुरंत हमारे प्रभाव में, हम लोगों की चीजों में लोग आ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें दिया क्या, हमारे ऋषि महर्षियों ने किस लेवल से, कैसे, किस तरीके से बहुत सारी चीजों को दिया। मेरे मित्र, हम आपसे भावभरा निवेदन करेंगे, आप गायत्री परिवार के सदस्य हैं, आप युवा मंडल के सदस्य हैं, अगर यहाँ बैठते हैं तो आप मार्केट के युवाओं द्वारा कही गई बातों से प्रभावित ना हो। आपके पास गूगल है, आप गूगल की यूज करें। आपके पास ऋषि महर्षियों की लिखी गई वेद है, पुराण है, कुरान है, बहुत सारी किताबें हैं, उतना भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आपको प्रभावित कर रहा है निगेटिव बातों से, आप एक बार चेक करें, जरूर चेक करें कि क्या उस व्यक्ति अपने जीवन में किसी 10 लोगों को प्रभावित किया है। हटाइए 10 लोगों की दूर की चीज, क्या वो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के रूटीन को प्रभावित किया है? वो अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाया, अपने आप को नहीं बदल पाया, और आपके सामने एग्जाम्पल रखता है, और एग्जाम्पल रखने के साथ ही आप प्रभावित हो जाते हो, आप तुरंत प्रभावित हो जाते हो। एग्जाम्पल रखने के साथ ही आपके अंदर तुरंत, अरे हमारे भैया ये कह दिए। मेरे मित्र माफ करना, पिछले दिनों मनीष भैया एग्जाम्पल में कहे थे, क्या आपका भाई सजेशन देता है? क्या वो एपीजे अब्दुल कलाम है? क्या वो महर्षि अरबिंदो है? क्या वो परम पूज्य गुरुदेव है? क्या है? क्या उसने जीवन में कुछ अचीव किया? मेरे मित्र, हमेशा गायत्री की साधना करने वाले की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे।
गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है। गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति चाहे दुनिया किधर जा रही हो इसका परवाह नहीं करता। सही दिशा में चलने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि जटिल काम हो सकता है कि कठिनाइयों भरा रास्ता हो, लेकिन वो कठिनाइयों भरे रास्ता को चुनता है, जटिल रास्ते को चुनता है, संघर्ष वाले रास्ते को चुनता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से गलत रास्ते को कभी नहीं चुनता। ये ताकत होती है गायत्री की साधना में, और इसलिए आपको बुलाया जाता है। आपसे क्या वोट लेना है? आपसे क्या बहुत बड़ा नेता का यहाँ विंग चलाना है? क्या गायत्री परिवार नेताओं को पैदा करने वाला संस्था बना हुआ है? नहीं, विचारों से विचार बदलने वाली एकमात्र संस्था है, जहां खास करके वर्तमान में युवाओं को आगे आना होगा और अपने विचारों को बदलना होगा। जब विचार बदलेंगे अपने आप व्यवहार बदलता चला जाता है, बिना किसी के रुकावट के। जिस भी युवा का विचार बदलेगा उसका व्यवहार अपने आप परिवर्तन होता चला जाएगा, और जब विचार से व्यवहार बदलता है तो उसके कर्म अपने आप बदलते चले जाते हैं। फिर उससे पता होता है कि कौन सा रास्ता कुकर्म का है और कौन सा रास्ता सत्कर्म का है। मुझे सत्कर्म के रास्ते पर चलने हैं कि कुकर्म के रास्ते पर चलने हैं। और जब उसके अंदर ये कर्म की, सत्कर्म और कुकर्म के रास्ते पर चलने की बोध होती है तो फिर उसका एक एक कदम चिंतन, चरित्र और व्यवहार को पारदर्शी बनाने में लगाता है, और सत्य को परेशान किया जा सकता है। पराजित करने की मद्दा किसी में नहीं है, और इसी को अपनाते हुए आगे बढ़ता है।